शादी हमने सिर्फ सुन्नत ही समझा है, लेकिन शादी की कई किस्में हैं। शादी कभी कभी फ़र्ज़ भी होता है, कभी कभी वाजिब के दर्जे में होता है। शादी कभी हराम भी हो जाया करता है। यही शादी कभी मकरूह भी होता है। यही शादी हज़रात कभी सुन्नत के मकाम पर रहता है। लेकिन हमने सिर्फ शादी को सुन्नत ही समझा है, बकिया दीगर किस्में हम तमामी हज़रात भूले बैठे हैं। दीगर किस्मों से हमारा कोई नाता नहीं है। हमारा बच्चा या हमारे घर का जब बेटा अपने बल पर खड़ा हो जाया करता है, हमारी ख्वाहिश ये होती है जब हमारा बेटा अपने बल पर खड़ा हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा, अपनी जिम्मेदारी पर वो घर को चलाना शुरू कर देगा। दीगर हमारी ख्वाहिशें हुआ करती हैं। जब उस ख्वाहिश पर हमारा बेटा पहुंच जाता है, फिर हम शादी के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हज़रात मसला ये है कि जब इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल ना पा सके, यकीन कामिल है कि अगर शादी ना हुई तो वो किसी गुनाह में, गुनाह कबीरा में लग जाएगा। तो ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में शादी फ़र्ज़ हो जाया करता है हज़रात। लेकिन अगर वही यकीन कामिल ना हो, बल्कि गालिब गुमान हो कि अगर मैंने निकाह ना किया, मैंने शादी ना की, तो हो सकता है मैं गुनाह के काम में लग जाऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में शादी करना वाजिब हो जाया करता है हज़रात। अगर ऐसा माहौल ना क्रिएट हो, अगर ऐसी सिचुएशन ना हो, तो फिर शादी सुन्नत है। अगर यही मामला उलट हो, यानी वो उसके जो नानो नफ़का हैं, उसके अखराजात हैं, उसको वो ना दे पाएगा, यानी जो बीवी के हुकूक हैं उसकी अदायगी उसके बस की बात नहीं है, तो ऐसे माहौल में शादी करना ये हराम है। अगर ये गालिब गुमान है कि मैं उसके नानो नफ़का और जो हुकूक हैं उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा, ऐसे माहौल में शादी करना मकरूह तहरीमी हुआ करता है। इसलिए हम तमामी हज़रात को चाहिए, जब हमारा बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए और ऐसे माहौल में जब पहुंच जाए कि अगर शादी ना हो तो वो गुनाह के काम में लग जाएगा, तो वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसके लिए नेक साले रिश्ता तलाश करके बालिग होने तक उसके निकाह का इंतज़ाम कर दें, ताकि वो गुनाह कबीरा यानी ज़िना के काम में न लग करके, बल्कि पाकीज़ा और हलाल तरीक़े से अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करे और वो भी गुनाह से बचा रहे, आप भी गुनाह से बच सकें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब हमारे बच्चे या बच्चियां बालिग हो जाएं, तो बालिग होने के बाद हम उनके लिए नेक साले रिश्ता तलाश करें हज़रात। हम रिश्ता तलाश करते भी हैं तो हमारी बहुत सारी मुरादें होती हैं, हमारी बहुत सारी आरज़ुएँ और ख्वाहिशें हुआ करती हैं। किसी की कुछ ख्वाहिश होती है, किसी की कुछ ख्वाहिश होती है। कोई किसी चीज़ का मुतालबा करता है, कोई किसी चीज़ का डिमांड करता है, कोई किसी चीज़ को देख करके शादी ब्याह के काम को करता है हज़रात। लेकिन मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादियां की जाती हैं और आज भी उन्हीं 4 चीज़ों ही को देखा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे आका का फरमान सुने, मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, शादियां 4 चीज़ों को देख करके किया जाता है। उन 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है कि हम हुस्न जमाल देखते हैं। हुस्न जमाल चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर लड़के वाले हैं तो लड़की खूबसूरत देखते हैं, हसीन व जमील देखते हैं, ब्यूटीफुल की तलाश करते हैं हज़रात। सबसे पहला जो तलाश होता है, जो सबसे पहली तलाश होती है, वो हुस्न जमाल की हुआ करती है, यानी खूबसूरत होनी चाहिए। जो हमारे घर की बहू बने, जो हमारे घर की बीवी बने, जो हमारे बेटे की बीवी बने, वो खूबसूरत हो, जमीलुन जिद्दा हो, ब्यूटीफुल हो,
उसके हुस्न के आगे चांद भी फीका पड़ रहा हो। हज़रात, ये हमारी मुरादें हुआ करती हैं, ये हमारी ख्वाहिशें हुआ करती हैं, और इन्हीं ख्वाहिशों की बुनियाद पर अक्सर व बेशतर शादियाँ भी हुआ करती हैं। कुछ लोग मालो मनाल देखते हैं। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, शादी मालो मनाल की बुनियाद पर भी हुआ करता है। यानी कुछ लोग मालो दौलत देखते हैं, सरवत देखते हैं, मालो दौलत इस तरीके पर देखते हैं, बंगला है तो किस तरीके से है, गाड़ी है तो कौन सी है, कौन सी देने के पोजीशन में है। हज़रात, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से डिमांड किया करते हैं। कोई 2 पहिया मांगता है, कोई 4 पहिया मांगता है। 2 पहिया और 4 पहियों में भी कई किस्म की गाड़ियां हैं, अलग अलग किस्म की गाड़ियों का मुतालबा होता है। हज़रात, ये कब होता है? मालो मनाल की बुनियाद पर होता है। लोग मालो मनाल की बुनियाद पर अपने बेटे की रिश्ते देखा करते हैं, अपने बेटे के लिए नेक बहू देखा करते हैं। लेकिन हज़रात, आप देखें, मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग मालो मनाल, कुछ लोग हुस्न जमाल की बुनियाद पर शादियां क्या करते हैं। लेकिन कुछ लोग देखते हैं फैमिली बैकग्राउंड, हसबो नसब। यानी हसबो नसब में क्या देखा जाता है, फैमिली बैकग्राउंड में क्या देखा जाता है। फैमिली बैकग्राउंड में यह देखा जाता है प्रधान है, या कोई मुखिया है, या विधायक है, या कोई आला पोजीशन पर हुक्मरान है, या कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकरी वाला है। इस एतबार से लोग हसब व नसब को तरजीह दिया करते हैं। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन तुम 3 चीज़ों की बुनियाद पर अपने बेटों की शादियां ना किया करो, अपने बेटों की निकाह ना किया करो। बल्कि मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मालो मनाल, हुस्न जमाल और हसब व नसब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि नेक सीरत और अल्लाह रसूल से डरने वाली, अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल करने वाली बहू अपने घर के लिए तलाश किया करो। मेरे प्यारे आका का फरमान सुने। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मालो मनाल, हसब नसब, हुस्न जमाल और जो फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इन बुनियाद पर अगर आपने किसी का रिश्ता किया है, चाहे वो अपने बेटे का, या अपने भतीजे का, या अपने भाई का, या अपने किसी खानदान या रिश्तेदार का, आप देखे होंगे, आपका मुशाहिदा होगा, मेरा भी मुशाहिदा है, जो इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर शादियां हुआ करती है। हज़रात, वो टिकाऊ नहीं हुआ करती, वो देर पा नहीं हुआ करती, बल्कि हुस्न जमाल चंद दिनों में ढल जाया करता है। अगर कोई हुस्न जमाल का मलिका है, कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर खुदा न खास्ता उसके चेहरे पर दाग और धब्बे लग गए, उसका हुस्न जमाल फीका पड़ जाया करता है, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाया करती है, उसके हुस्न जमाल को कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर मालो मनाल की बुनियाद पर शादियां की जाती है, मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मालो मनाल ये कोई ज्यादा देर तक टिकने वाली चीज नहीं है। आपने देखा होगा, बाप दादा बहुत ज्यादा अमीरों रईस थे, लेकिन बेटा गरीबों कंगाल है। बाप दादा बहुत ज्यादा रईस थे, ठेकेदार थे, उनके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस था, लेकिन बेटा आज का आलम यह है, आज का माहौल यह है कि बेटा कंगाल है, बेटा भीख मांग रहा है, बेटा गली कूचों में काम करके गुजर बसर कर रहा है। मेरे प्यारे आका का फरमान सुने। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मालो मनाल ये कोई ज्यादा देर पा रहने वाली चीज नहीं है, इसलिए मालो मनाल की बुनियाद पर तुम अपने बेटों के रिश्ते और नाते ना किया करो। जो हसब नसब देखा जाता है, फैमिली बैकग्राउंड देखी जाती है, यानी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा हसब नसब है, अगर इस बुनियाद पर आपने शादियां करनी शुरू कर दी है तो हज़रात आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, हसब नसब देख करके अपने बेटों की शादी और ब्याह ना किया करो, क्योंकि हसब नसब में हो सकता है कहीं दागो धब्बा लग जाए, कहीं कोई किसी किस्म की उसके ऊपर ऐब और तोहमत लग जाए और उसका जो पूरा इज्जत है वो मलिया मेट हो जाए। इसलिए इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर रिश्ते नाते ना किया करो, बल्कि अगर रिश्ते करना ही है तो जिसके दिल में खशियत इलाही हो, जिसके दिल में अल्लाह रसूल की रज़ा हो, जो अल्लाह रसूल से डरने वाला हो, नमाज का पाबंद हो, तकवा शियार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तिलावत कलामुल्लाह करने वाला हो, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, ऐसे को तरजीह दी जाए। क्योंकि आजकल
क्या क्या देखा जाता है जब रिश्ते बेटी की तरफ से देखे जाते हैं। सबसे पहले जो रिश्ता देखा जाता है वो बेटियों ही की तरफ से देखे जाते हैं, वो बच्चियों ही की तरफ से देखे जाते हैं। पहले का जमाना और था कि बेटे वाले रिश्ता लेकर के पहुंचा करते थे, लेकिन आज का माहौल उल्टा हो गया है। आज का माहौल बहुत उलट हो चुका है। आज के ज़माने में, आज के माहौल में सबसे पहले रिश्ते के लिए घर वाले जो जाते हैं वो लड़के की तरफ जाते हैं, यानी लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं रिश्ता देखने के लिए। पहले के ज़माने में ये था कि जो लड़के वाले हुआ करते थे वो लड़की वालों के घर की तरफ जाया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में मैं आपको बताऊं सबसे पहले रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले जाया करते हैं। इसलिए लड़की वाली भी सुन ले कि अगर रिश्ता देखना ही है तो मुत्तकी और परहेज़गार देखें और अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल करने वाला देखें, हाफिज़ कुरान देखें, आलिम दीन देखें, मुफ्ती देखें, जो अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल करने वाला हो, जो लोगों के मालो मनाल और दीगर चीज़ को हड़प करने वाला ना हो, यानी जो सारे लोगों के हुकूक को जानता हो, ऐसे शख्स को अपनी बेटी दे। और जो बेटे देखने जाते हैं, और क्योंकि आजकल पूरा माहौल बेटों ही पर डिपेंड हो चुका है, अगर बेटे वालों ने हाँ कह दिया तो मामला समझ लीजिए बन गया। अगर बेटे ने मना कर दिया या बेटे वालों ने मना कर दिया, समझ लीजिए मामला गड़बड़ हो चुका है हज़रात। इसलिए जो बेटे वाले हैं, अगर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, अगर आप बेटी देखने जाते हैं, अगर आप बीवी देखने जाते हैं, अगर आप अपने घर के लिए बहू देखने जाते हैं, तो जैसे आलिम दीन देखा जाता है, जैसे हाफिज़ कुरान देखा जाता है, जैसे अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल करने वाला देखा जाता है, ऐसे ही हम बेटी अगर देखें तो सबसे पहले ये देखें कि वो तिलावत कलामुल्लाह कर सकती है या नहीं कर सकती, नमाज़ें पंजगाना की पाबंद है या नहीं, वो अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल करने वाली है कि नहीं, उसके सर पर दुपट्टा रहता है या नहीं, वो वालिदैन की खिदमत करती है या नहीं। जो बेटी अपने घर पर रह करके अपने वालिदैन की खिदमत ना कर सकती हो, जो बेटी अपने घर पर रह करके अपने वालिदैन को खाना पका करके ना खिला सकती हो, वो दूसरों के घर जा करके उसके शौहर, जो उसका शौहर होता है और उसके शौहर के घर वाले होते हैं हज़रात, फिर उससे आप उम्मीद मत रखिए कि वो आपकी खिदमत करेगी, वो आपके घर वालों की देखभाल करेगी। इसलिए हमें चाहिए जब रिश्ता देखने के लिए जाए तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखें हज़रात। आज का मामला ये है हज़रात, आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम हसब व नसब, फैमिली बैकग्राउंड, मालो मनाल, हुस्न जमाल की बुनियाद पर रिश्ता न देखें, बल्कि जो देखना है वो नेक सीरत, अल्लाह और रसूल की खशियत रखने वाली और तकवा शियार मुत्तकी और परहेजगार को तरजीह दे। हज़रात अगर आप देखें, अगर आपने तकवा शियार मुत्तकी और परहेजगार बीवी को अपने घर का बहू बनाया तो आप देखेंगे उसके कदम आपके घर में बाद में पड़ेंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतें उससे पहले आपके घर में दाखिल हो जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए इन सारी बातों पर तरजीह दें। साथ में आपको बताऊं आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का हाल क्या था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों के शादी ब्याह के मामलात कैसे थे, आज के ज़माने का मामला क्या है। आज तो माहौल ख़राब होता जा रहा है, माहौल दिन ब दिन ख़राब होता चला जा रहा है। मेरे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रात, आज हम देखते हैं कि जब हमारा बेटा अपने दमखम पर खड़ा हो जाएगा, जब अपने पाँव पर अपनी बिल्डिंग बना लेगा और बैंक बैलेंस कर लेगा, फिर उसके बाद हम शादी ब्याह के लिए रिश्ते देखा करते हैं। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है इन यकूनु फ़क़राउ युग़नीहिमुल्लाह, अगर तुम मुहताजो कंगाल होगे शादी ब्याह करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें अमीर बना देगा। हज़रात आप देखें रिश्ते इस बुनियाद पर न की जाए बल्कि सुन्नत रसूल समझ करके सादगी के साथ अगर हमने शादी कर डाली, अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर अगर हमने ये काम कर लिया, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं, बल्कि आजकल देखा क्या जाता है शादी ब्याह करने से पहले रात लोगों की नीयतें बहुत ख़राब होती चली जा रही हैं। कुछ लोग जिस्मों के साथ खेलने के लिए शादी ब्याह करते हैं, लेकिन नीयत पर सारा दारो मदार है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इसलिए शादी करने से पहले हम अपनी नीयत को सही कर लें।
हम अपने नीयत को कर ले, जैसी हमारी नीयत होगी अल्लाह अज़्ज़ व जल वैसी बरकतें अता फरमाएगा। हज़रात, अगर हमने नीयत ये कर ली कि हम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल पैरा होने के लिए शादी कर रहे हैं तो उसकी बरकतें भी आप मुलाहिजा फरमाएंगे। अगर हमने इस नीयत से शादी कर ली कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बरोज़े महशर कसरत उम्मत पर फख्र फरमाएंगे, अगर हमने इस बुनियाद पर शादी की है, अगर हमने ये नीयत करके शादी की है, फिर हज़रात आप देखेंगे उसकी बेशुमार बरकतें भी नजर आएंगी। हज़रात, अगर आप देखें, अगर आपने इबादत और रियासत की बुनियाद पर शादी की तो उलमा फरमाते हैं कि शादी ये एक इबादत है। जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज जैसे ही हम तकबीर तहरीमा करते हैं और सलाम फेरने तक नमाज में रहते हैं, जब तक हम नमाज की हालत में रहते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब अता फरमाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सवाब अता फरमाता है। ऐसे ही जब कोई बंदे मोमिन हज करने के लिए काबा शरीफ की तरफ जाता है या उमरा करने के लिए काबा और मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करता है, हज़रात जब तक वो सफ़र में रहता है अल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब अता फरमाता है। ऐसे ही निकाह करना ये इबादत और रियासत है। अगर आपने शादी इबादत और रियासत समझ करके किया है, जब तक आपके निकाह में वो औरत रहेगी जब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। यानी आपका उठना भी इबादत है, आपका बैठना भी इबादत है, आपका सोना भी इबादत है, आपका जागना भी इबादत है। आप जिस हाल में रहेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए शादी जिन जिन हज़रात की अभी नहीं हुई है वो हज़रात इन नियतों पर अपने शादी ब्याह के काम को अंजाम दे, वो अपना निकाह इस बुनियाद पर करें। हज़रात, मैंने हदीस शरीफ के हवाले से बताया था, हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो लोग ये इरादा करते हैं जब हमारा बेटा अपने दमख़म पर हो जाएगा फिर हम शादी ब्याह करेंगे, उन्हें हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, हज़रत जुलैबीब बहुत गरीब कंगाल मुहताज सहाबी हैं। आपके पास ना तो हुस्न जमाल है, ना तो मालो मनाल है, ना आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके सहाबी रसूल हज़रत जुलैबीब बारगाह मुस्तफ़ा में हासिल रहा करते थे। एक मरतबा मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, ए जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे नाचीज़ को अपनी बेटी कौन देगा, मुझ जैसे के साथ अपनी बेटी कौन ब्याहेगा। मेरे प्यारे आका का फरमान सुने। दूसरी मरतबा फिर मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, ए जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते। हज़रत जुलैबीब फिर वही अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे को अपनी बेटी कौन ब्याहेगा, मुझ जैसे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कौन करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कि हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अर्ज़ करना चाह रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो मेरे पास रहने का घर है, ना तो मेरे पास कोई काम धंधा है, ना मेरे पास कोई आमदनी के ज़राए हैं, ना तो मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, ना तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बुनियाद पर अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कौन करेगा। अब मेरे प्यारे आका का फरमान सुने। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जुलैबीब तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, तुम्हारा निकाह मैं करवाऊंगा। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जुलैबीब तुम फलां अंसारी सहाबी के घर चले जाओ, उनसे मेरा पैगाम कहना, उनसे मेरा सलाम अर्ज़ कर देना और उनसे कहना मुझे मेरे प्यारे आका ने भेजा है और तुम्हारी बेटी का रिश्ता दे करके भेजा है। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस अंसारी